भारत पाकिस्तान के बढ़ते तनाव के बीच जम्मू के अदनिया सेक्टर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सटे स्कूलों में अवेयरनेस जो है वो स्टूडेंट्स को, बच्चों को जो है वो दी जा रही है। यानी कि अगर किसी प्रकार की कोई भी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो उन्हें किस प्रकार से प्रिकॉशंस लेने हैं, अगर पाकिस्तान के द्वारा गोलाबारी की जाती है तो किस प्रकार से स्टूडेंट्स को अपने आप को जो है वो सेफ करना है, और स्कूल के अंदर जो बंकर बनाए गए हैं वहां पर उन्हें किस प्रकार से जाना है। आपको बता दें कि आज अदनिया सेक्टर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सटे जो स्कूल है वहां पर टीचर्स के द्वारा जो है, शिक्षकों के द्वारा जो है वो बच्चों को अवेयरनेस जागरूक किया गया कि अगर पाकिस्तान के द्वारा गोलाबारी की जाती है तो उन्हें जो है वो किस प्रकार से प्रिकॉशंस लेने हैं। यानी कि अगर गोलाबारी जो है वो देखने को मिलती है पाकिस्तान के द्वारा तो उन्हें सबसे पहले जो है कहीं ना कहीं स्कूल का जो कॉर्नर है वो उन्हें पकड़ना है, या फिर उन्हें जो है वो बंकर की तरफ जो है वो रवाना होने हैं। बंकर की बात करें तो जो कि स्कूल के अंदर ये बंकर बनाए गए हैं ताकि अगर किसी प्रकार की कोई भी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो जो छात्र वहां पर पढ़ रहे हैं वो छात्र जो है वो उन बंकर का आश्रय ले सकते हैं, उन बंकर में जो है वो अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। आज अदनिया सेक्टर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सटे जो स्कूल है वहां पर बच्चों को जो है वो जागरूक किया गया। मेरा नाम वंशिका चौधरी है और जैसे कि सर ने हमें बताया कि अगर मतलब कि हम क्लासरूम में और फायरिंग हो रही है तो हमें पहले तो सबसे पहले कि नीचे लेट जाना चाहिए या फिर कोई कॉर्नर में खड़े हो जाना चाहिए, या खिड़कियां सब बंद करके अगर हमें मौका कुछ ऐसा मिल रहा है तो हमें बंकर में जाना चाहिए। मेरा नाम चेतन डोगरा है, मैं 9th कक्षा का छात्र हूँ। हमारे सर ने बताया है कि अगर इधर फायरिंग होती है तो हमें क्लासरूम में ही लेट जाना चाहिए और मौका मिले तो बंकर में चले जाना चाहिए। सर, यहाँ तक ये जो सिचुएशन अभी बनी हुई है इसके देखते हुए हम बच्चों को यही ब्रीफ करते हैं कि बच्चों देखो, ये जो सिचुएशन है ये एक क्रिएटिव सिचुएशन है जिसको डील करने के लिए हमके पास हौसला होना चाहिए और उसके अलावा हमें प्रिकॉशनरी मेजर लेने चाहिए। जैसे इन केस अगर फायरिंग होती है तो हमने कमरों के बाहर नहीं जाना है, और मोर ओवर इन केस अगर फायरिंग नहीं भी होती है तब भी हमने ये अवॉइड करना चाहिए, क्लासरूम के अंदर ही रहना चाहिए। और कहीं ज़्यादा फायरिंग होती भी है तो हमारे स्कूल में बंकर है तो उस बंकर में चले जाना चाहिए, और जो क्लासरूम है उनकी जो खिड़कियाँ हैं वो बंद होनी चाहिए, और अपने फैन वगैरह जो भी हैं उनको करके पढ़ाई करनी चाहिए। अगर ज़्यादा फायरिंग होती है तो हमने इनको बताया कि इनकेस हमारे इधर फायरिंग होती है तो हमने कमरे के अंदर लेट जाना चाहिए, और जहाँ तक फायरिंग और भी कोई ऐसा हो, बाहर कोई फंस भी जाता है तो उसने दीवार की आड़ के बैठना चाहिए। इस समय इंडिया पाकिस्तान के बीच काफी ज्यादा तनाव देखने को मिल रहा है और लगातार पाकिस्तान सेना के द्वारा जो है वो भारतीय सेना की चौकियों को निशाना बनाया जा रहा है। लगातार सीजफायर वॉयलेशन जो है वो देखने को मिल रही है, और इसी के बीच अदनिया सेक्टर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सटे जो स्कूल है वहां पर टीचर्स के द्वारा जो है वो बच्चों को जागरूक किया जा रहा है किस प्रकार से उन्हें प्रिकॉशंस लेने हैं। गोलाबारी होती है, पाकिस्तान के द्वारा गोलाबारी की जाती है तो उन्हें जो है वो बंकर में जाकर जो है वो अपने आप को सुरक्षित रखना है। इन स्कूलों की बात करें तो इन स्कूलों की दूरी 500 मीटर, यानी कि पाकिस्तान से 500 मीटर की दूरी पर ये स्कूल है, और इन्हें छात्रों को यहाँ पर जो है वो टीचर्स पूरी तरीके से जागरूक कर रहे हैं कि गोलाबारी होती है तो उन्हें किस प्रकार से प्रिकॉशंस जो है वो लेने हैं, क्या कुछ उन्हें गोलाबारी के जो है वो दौरान करना है। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।